हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। आज ग्रैनी का बर्थडे था, इसीलिए सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं हमारा बोबो बोल रहा था कि उसे ग्रैनी ने जितना बड़ा केक काटा है उतना बड़ा केक चाहिए। ये सुनकर हमारे ईबो के फादर उसके चिक पर एक छोटा सा पिंच करते हुए बोलते, हाँ तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा केक लाएगा माय सनशाइन। ये सुनकर ईवो अपने बाबा को बहुत बड़ी सी स्माइल देता है और फिर वो अपने खाने को खाने लग गया। तभी लू ई जीन कहती है, जो हमारी ग्रैनी के 5वें बेटे की डॉटर है, वो कहती है अंकल आप मेरे लिए बड़ा वाला केक लाना, ओके मैं भी खाऊंगी। ये सुनकर हमारा बोबो पाउट बनाते हुए बोलता है, नहीं बाबा सिर्फ मेरे लिए लाएंगे और किसी के लिए नहीं। ये सुनकर जैक्सन कहता है, बट ईबो वो केक तो बहुत बड़ा होगा तो तुम अकेले कैसे खा पाओगे। ये सुनकर ईबो कहता है, नो नो बोबो इसे अकेला नहीं खाएगा। बोबो के फादर, ग्रैनी, बोबो, अंकल, आंट और जानगा और बिन बिन अंकल वो सबको देगा बोबो। ये सुनकर चैंगी और दिलरुबा ली इंजू सब एक साथ कहते हैं, और हमारा क्या, हमें भी केक खाना है। ये सुनकर ईवो हल्का सा एंगर वाला फेस बनाते हुए स्वीट से एंगर वाली आवाज में बोलता है, नो बोबो आप लोगों को नहीं देगा। आप लोग हमेशा जानगा को बोबो से दूर ले जाते हो। ये सुनकर चैंगी कहता है, हे मैं तुम्हारे जांगा को तुमसे दूर कहाँ ले जाता हूँ। ये सुनकर हमारा ईवो कुछ टाइम सोचता है और वो कहता है, हमेशा दिलरुबा चीजें जान के साथ बात करती है ना। ये सोचकर ईवो कहता है, ओके बोबो आपको देगा, ओके। तभी दिलरुबा कहती है, क्यों, मुझे क्यों नहीं, मैं तुम्हारे जानगा को कहाँ लेके जाती हूँ। और ओके ओके मैं तुम्हारे जानगा को तुमसे दूर नहीं लेके जाऊंगी, ओके प्रॉमिस। ये सुनकर ईवो बहुत बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, ओके अगर आप बोबो से जानगा को दूर नहीं लेके जाओगे तो बोबो भी आपको देगा। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। सारे बच्चे स्माइल कर रहे थे, पर जान को छोड़कर जान को ईवो की बात सुनकर बहुत ज़्यादा ही अननॉय फील हो रहा था। वो ईवो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सारे अडल्ट वहाँ पर प्रेजेंट थे और सारे बच्चों की बातें सुन रहे थे और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। उन सारे लोगों को हमारे क्यूट से बोबो की बातें बहुत ज़्यादा पसंद है, बस 3 लोगों को छोड़ के, और वो और कोई नहीं, जान है, जान की मदर है और जान की आंटी क्यूवी, जो बहुत ज़्यादा रूड है। तभी विंग के फादर कहते हैं ईवो से, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, चलो अब खाना जल्दी खाओ, तुम लोगों को खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। देखो जान को कैसे वो चुपचाप पोलाइट होकर खाना खा रहा है। ये सुनकर हमारा ईबो जान की तरफ देखता है और जैसे जान जल्दी जल्दी खाना खा रहा है वैसे ही हमारा ईबो भी उसका फॉलो करने लग गया। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। जान की मदर पैकिंग कर रही थी क्योंकि उन्हें टाउन से कल वापस सिटी जाना है ना, इसीलिए। तभी हमारा जान उस रूम में एंट्री करता है। वो देखता है कि उसकी मदर बहुत सारे क्लॉथ को और साथ ही कुछ ज़रूरी चीज़ों को लगेज में पैक करी है। जान कंफ्यूज होकर अपनी मदर से पूछते हैं, मॉम क्या हम कल कहीं जा रहे हैं। ये सुनकर विंग की जान की मदर कहती है, हाँ डियर हम कल सिटी जा रहे हैं, हम अब सिटी में रहेंगे। ये सुनकर जान कहता है, पर क्यों, मुझे यहाँ रहना है ग्रैनी के साथ। ये बोलते हुए जान सैड हो गया था। तभी उसकी मदर कहती, हम सिर्फ तुम्हारे एडुकेशन के लिए जा रहे हैं बच्चा, वहाँ जाकर तुम अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ये सुनकर जान कहता है, पर माँ मैं यहाँ भी तो स्टडी कर सकता हूँ, और वैसे भी ग्रैनी बहुत ज़्यादा बीमार है, वो अच्छा नहीं फील करती, और मैं ग्रैनी के बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर उसकी मदर अननोइंग टोन्स में अपने आप से कहती है, जैसा बाप वैसा बेटा। ये बोलकर वो शाय करती है और फिर वो अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी ग्रैंड माँ बीमार है और उन्हें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, और अगर तुम बड़े होगे अच्छे खासा पढ़ाई करोगे और फिर डॉक्टर बनोगे तो तुम फ्यूचर में अपनी ग्रैनी का ट्रीट कर सकते हो। ये सुनकर
जान अपनी मदर की तरफ देखता है और वो कुछ टाइम सोचता है उसकी मदर सही कह रही है। उसे अगर बड़ा होकर डॉक्टर बनना है तो उसे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर वो अपनी ग्रैनी को अच्छे से ट्रीट कर सकता है। यही सोचकर वो अपनी मदर की तरफ देख रहा था और वो कुछ टाइम और सोचता है कि अगर वो यहाँ से सिटी चला जाएगा तो उसे ईवो को देखना नहीं पड़ेगा। वो जब ईवो बॉदर करता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, पर जब ईवो ही उसके साथ नहीं रहेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और साथ में वो अच्छे से अपना काम भी कर सकता है और उसे ईवो का फेस भी देखना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर जान अपनी मदर से कहता है, मदर पर आपने फादर को देखा क्या? मैंने फादर को नहीं देखा। ये सुनकर उसकी मदर कहती है, तुम्हारे फादर तुम्हारे टीचर के घर गए हैं, वो भी तुम्हारे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को लाने। ये सुनकर जान कहता है, पर इतने लेट को क्यों गए डैड? बाद में भी तो जा सकते हैं, वो कल सुबह चले जाते। ये सुनकर उसकी मदर कहते हैं, क्योंकि हम कल सुबह-सुबह ही यहाँ से निकल जाएँगे। सुबह का ही ट्रेन है, सुना? 6 बजे का ही मॉर्निंग में ट्रेन है, तो हमें बहुत जल्दी-जल्दी निकल जाना है। ये सुनकर जान अपना सर नोट करता है और फिर वो उस रूम से चला जाता है। जान अपने रूम की तरफ जाता है, वो देखता है कि ईवो कैसे अपने सर को नीचे करके उसके ही रूम के सामने खड़ा हुआ है। ये देखकर जान अननॉय फील करता है और वो ईवो से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम के सामने? जान की आवाज़ सुनकर ईवो ऊपर की तरफ देखता है और वो अपनी पपी सी आइज़ बनाते हुए कहता है, गग्गा, बाबा ने कहा कि कल से बोबो भी स्कूल जाया करेगा, उसे भी स्कूल अटेंड करना है। तो गग्गा, क्या बोबो आपके साथ स्कूल जा सकता है? क्या आप बोबो को भी लेके चलोगे अपने साथ? ये बोलते हुए वो होपफुल नज़रों से जान की तरफ देख रहा था। जान भी उसकी आंखों में लाइटनिंग इतनी ज़्यादा चमक देख पा रहा था, इसीलिए वो अपनी सर को नोट कर देता है एग्रीमेंट में, जिसे देखकर हमारे बोबो को होठों में बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया था कि उसने जान को गले से लगा लिया और वो कहता है, आप गगा दुनिया के बेस्ट गगा हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट गगा हो। ये बोलकर वो उसे टाइटली गले लगा रहा था, पर जान ईवो को फ्लोर पे पुश कर देता है और अपने बॉडी को कंटिन्यूअसली रब करने लगा और वो शाउट करते हुए बोलता है, तुमने मुझे हक करने की कोशिश कैसे की? ये सुनकर ईवो उसकी तरफ पपी आइज़ बनाते हुए बोलता है, बोबो ने मिस्टेक कर दिया, उसे माफ़ कर दो। ये बोलकर उसने अपनी आँखों को नीचे कर लिया था। जान अपने गुस्से में अपने रूम में जाता है और वो बिना पीछे मुड़े हुए सीधा गेट को लगा देता है, जिसे देखकर हमारे ईबो के आंखों में आंसू आ गए थे। पर कल कल उसके जान का उसे फर्स्ट टाइम स्कूल लेके जाएंगे। ईबो का कल फर्स्ट स्टडी होगा, मतलब कि फर्स्ट स्कूल जाना होगा। तो हमारा ईबो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके गगा उसके जान का अब उसे स्कूल लेके जाएंगे अपने साथ। तो वो उछलते कूदते हुए अपने रूम की तरफ जाता है। वो इस बात को भूल ही गया था कि अभी जान ने उसे पुश किया था। फिर हमारा ईवो खुशी-खुशी अपने रूम में जाता है। वो देखता है कि उसके फादर रूम में कुछ काम कर रहे हैं। ईवो भागते हुए अपने फादर को पीछे से उसके पैरों से पकड़ लेता है। ये देखकर उसके फादर पीछे मुड़ते हैं और वो अपने सन को इतना खुश देखकर उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ माय लिटिल सनशाइन, तुम इतने हैप्पी क्यों हो? ये सुनकर ईवो क्यूटली कहता है, पापा, मैंने गगा से कहा कि बोबो कल फर्स्ट टाइम स्कूल जाने वाला है, तो उसे गगा के साथ जाना है। तो गगा ने उन्हें एग्री कर दिया। पापा, गगा कल मुझे स्कूल लेके जाएंगे। ये सुनते ही हमारे ईबो के फादर का फेस उतर गया। जान ऐसे कैसे कर सकता है? वो कैसे उसके बेटे को फॉल्ट होप दे सकता है? उसके बेटे के आंखों में इतना ज़्यादा चमक है, पर वो कैसे बताए कि उसके जानका ने उसे झूठी होप दी है। कल तो उसके जानका यहाँ से चले जाएंगे। ये सोचते हुए वो थोड़ा उदास फील कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या होगा जब उसके बेटे को पता चलेगा कि उसके जानका ने उसे फॉल्ट गलत होप दिया है और उससे झूठ बोला है। तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा और साथ ही वो पूरी तरह टूट जाएगा। पर वो मतलब कि ईवो के फादर ईवो को अभी कुछ बता नहीं सकते। वो बस हमारे ईवो को संभाल सकते हैं।
बस इसीलिए वो अभी अपने बेटे के सर पे किस करते हैं और उसे बेड पे लेटाते हुए अपने भी उनके पास ही लेटते हुए कहते हैं, बोबो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अब सो जाओ, कल तुम्हें बहुत जल्दी उठना है ना, तुम्हारा फर्स्ट डे है। ये सुनकर हमारा बोबो अपना सर नोट करता है और फिर वो अपने बाबा से एक गाना गाने को बोलता है। उसके बाबा भी अपने बेटे के रिक्वेस्ट पे कुछ गाना गाते हैं और वो गाना सुनते सुनते कब हमारा बोबो सो गया उसे पता भी नहीं चला। और हाँ, ये हमेशा ही होता है, हमेशा ही ईवो के फादर उसके लिए गाना गाते हैं और उसे सुलाते हैं। हमारे ईवो के फादर प्रोफेशनली एक सिंगर है। उन्होंने सिंगिंग के कारण ही ईवो की मदर को अपने पास लाया था, या कहूँ तो पहली बार जब उन्होंने अपने पहले कॉन्सर्ट में गए थे वो सिंग करने, तब उन्होंने ईवो की मदर को देखा था और तब से ही उनको उनसे प्यार हो गया था। असल में एक दिन की बात है जब हमारे ईवो के फादर के फर्स्ट कॉन्सर्ट सिटी में होने वाला था। वो ज़्यादा फेमस नहीं थे, वो अभी-अभी ही सिंगर बने हुए थे। उस दिन उन्होंने पहली बार लैनी को देखा था। असल में लैनी उसी सिटी में रहती थी और लैनी अपनी दोस्त के साथ, उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, असल में बिन बिन हमारी लैनी की बेस्ट फ्रेंड थी और उस दिन उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था और फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए और फिर उन दोनों ने मिलना स्टार्ट कर दिया। पर लैनी के फादर को हुआ जिन पसंद नहीं थे, क्योंकि हुआ जिन एक पुअर फैमिली से आते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से, और लैनी एक बहुत रिच फैमिली की डॉटर है, जिसके कारण उन्होंने भागकर शादी की थी। ये सब याद करते ही हमारे हुआ जिन के आंखों में आंसू भर गए थे। वो अपने ओल्ड दिनों को याद कर रहे थे और वो अपने बेटे को देखते हैं और फिर उसके फॉरहेड पे किस करके वहीं पर उसकी बगल में सो गए थे। फिर अगले दिन की बात है, सुबह सुबह 5 बजे जान के फादर और उसकी दोनों आंटी और उसके बच्चे सारे लोग बड़े से लगेज के लेकर बाहर की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर एक टैक्सी खड़ी हुई थी। सारे लोग बहुत ज़्यादा सैड थे। वहीं हमारी ग्रैनी की आंखों में आंसू भरे हुए थे, क्योंकि इतने सालों से जो उसका बड़ा बेटा उनके साथ रह रहा था वो अब जा रहा है। क्या पता वो एक दिन आए वापस, पर फिर से वो चला जाएगा। यही सोच सोच कर हमारी ग्रैनी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वहीं जान अपनी ग्रैनी को देखता है और कहता है, ग्रैनी प्लीज़ रो मत ना, मैं टाउन जाऊंगा, मैं सिटी जाऊंगा और वहाँ से मैं बहुत बड़ा सा डॉक्टर बन के आऊँगा। आपका फिर हेल्थ का मैं चेकअप करूँगा। ये सुनकर ग्रैनी अपने जान का फॉरहेड पे किस करती हुई कहती है, हाँ डियर, मैं जान तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनना, मैं इसके लिए प्रे करूँगी। ये सुनकर जान अपनी ग्रैनी को देखकर एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर सारे लोग जितने भी बाहर जाने वाले थे वो सारे टैक्सी में बैठते हैं और फिर ग्रैनी और बाकी घर वालों को बाय कहते हैं। वहीं हमारा ईवो अभी तक सोया हुआ था, उसे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी वो उठ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उठने का टाइम तो 8 बजे है। हमारा ईवो 8 बजे उठता है और वो बेड से उठकर सीधा अपनी स्लीपी आँखों से ही लिविंग रूम में जाता है। वो देखता है कि उसके ग्रैनी, बाबा और उसके अंकल सोफे पे बैठे हुए हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं है, ना जानगा और ना ही जानगा के फादर और ना ही आंट। वो कहाँ है? हमारा ईवो यही सब सोच रहा था और वो स्लीपी आवाज़ में कहता है, बाबा। ये सुनकर हुआ जिन जो उसके फादर है वो अपने छोटे से बोबो को देखते हैं, जिसने अपने छोटे से रैबिट टॉय को पकड़ा हुआ था और वो उनकी तरफ ही देख रहा था। तभी ईवो के फादर कहते हैं, मैं सनशाइन तुम उठ गए। ये सुनकर ईवो अपना सर हिलाता है और फिर वो अपने बाबा के लैब पे कूद गया और वो बहुत ज़्यादा एक्साइट फील कर रहा था। वो बोल रहा था, बाबा मैं अब स्कूल जाऊंगा ना। ये सुनकर हुआ जिन कहते हैं, हाँ मैं सनशाइन, तुम आज स्कूल जाओगे। तभी हमारा ईवो कहते हैं, बट जानगा कहाँ है? क्या जानगा स्कूल सुबह सुबह चले गए बोबो को अकेला छोड़कर? ये बोलकर वो सैड फेस बना लेता है। पर हमारे ईवो को कौन समझाए कि उसके जानगा ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसने उसे होप दिया और उस होप को उसने तोड़ दिया। हमारा ईवो सोच रहा था कि उसके गगा ने फिर से उसे अकेला छोड़ दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया गगा ने?
क्या ईवो ने ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड रख लिया था? नहीं, उसने तो बस हमारे जान से अटेंशन मांगी थी, पर उसके गगा ने फिर से उसे नेग्लेक्ट कर दिया। यही सब सोचते हुए हमारे ईवो के आंखों में आंसू आ गए थे। वो रिमेम्बर कर रहा था कि उसके गगा ने फिर से उसे छोड़ दिया। फिर से वो अकेले ही स्कूल चले गए। वहीं ईवो के फादर जब ईवो के आंखों में आंसू देखते हैं, वो जल्दी से उसे साफ करते हुए कहते हैं, किसने कहा तुम अकेले हो? तुम्हारे फादर तुम्हारे पास है, तुम्हारे फादर है ना तुम्हें स्कूल ले जाने वाले। ये सुनकर हमारा ईवो सैडली कहता है, बट पापा, गगन ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो बोबो को स्कूल लेके जाएंगे। ये सुनकर हुआ जिन अपने बेटे को अपनी टॉपिक बदलते हुए कहते हैं, ये मैटर नहीं करता, तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे पास, अब जल्दी चलो, तुम्हारे स्कूल तुम्हें लेट हो रहा है, चलो चलो। ये बोलते हुए वो टॉपिक को चेंज करता है। ग्रैनी वहीं पर साइड पे बैठे हुए थे। वो हमारे ईबो की सब कुछ बातें सुन रही थी। वो हमारे ईबो को टूटते हुए नहीं देख सकती, वो ऐसी गलत होप में नहीं देख सकती, और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके बेटे ने, जैक्सन ने उसे रोक लिया था। वो अपनी मदर को गेस्चर से समझा रहा था कि वो कुछ ना बोले। ग्रैनी भी समझ गई थी और वो चुपचाप वहीं पर बैठ गई थी। वो इतने अच्छे हमारे ईबो के मूड को अभी बिगाड़ना नहीं चाहती। तभी ईवो कहता है, क्या मैं स्कूल जाऊंगा तो गगन मुझे मिलेंगे ना बाबा? ये बोलकर वो अपनी पपी से आइज बना लेता है, जिसे सुनकर हुआ जिन उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो उसे देखता है और फिर अपना सर नोट कर देता है, जिसे देखकर हमारा ईवो हैप्पी हो गया था और वो भागते हुए अपने रूम में जाता है और वो रेडी होने लग गया था। उसके बाद उसके फादर उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं। ईवो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। उसका रीज़न ये नहीं था कि वो एक स्कूल में पढ़ने जा रहा है, उसका रीज़न ये था कि वो जान ग से मिलने जा रहा है। वहीं हुआ जिन हमारे ईवो को स्कूल में ड्रॉप करते हैं और हुआ जिन कहते हैं, माय सनशाइन, तुम स्कूल से बाहर मत जाना, तुम यहीं रहना, तुम्हारे बाबा तुम्हें पिक करने आएंगे। ये सुनकर हमारा ईवो क्यूटली कहता है, बट बाबा, बोबो तो गगा के साथ जाएगा ना? ये सुनकर हुआ जिन रुक गए थे ईबो के वर्ड से। वो कैसे बताएं कि उसके गगा ने उसे छोड़ दिया है और वो तो कहीं दूर चला गया है, कहीं दूर सिटी में चला गया है। वो अपने बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, वो इसीलिए नहीं बताते, और वो अपने बेटे को कंसोल करते हुए कहते, मैं सनशाइन, तुम्हें पता है, गुड बॉय। और हमेशा ही वो अपने फादर के साथ ही स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते हैं, और कोई अगर अपने फादर के साथ नहीं जाता ना और नहीं आता ना, तो वो बैड बॉय बन जाता है। तुम बताओ, तुम कौन हो? ये सुनकर हमारा ईबो इनोसेंट होकर बोलता है, बोबो गुड बॉय है जो हमेशा ही अपने घर बाबा के साथ जाएगा, वो कभी भी बॉय नहीं बनेगा। ये सुनकर हमारा हुआ जिन स्माइल करता है और वो अपने बेबी का फॉरहेड पे किस करता है, और फिर अपने ब्रदर के बेटी को, सुलू को कहते हैं कि वो टेक कर करो ईवो का। शुलू भी अपना सर हिलाती है और वो कहती, ओके अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। फिर ईवो अपनी सीजे से कहता है, बोबो ग्रो अप हो गया है, उसे किसी की टेक केयर की ज़रूरत नहीं है, बट सीजे आप मेरी टेक केयर कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर शुलू स्माइल करती है और फिर वो ईवो का हाथ पकड़ लेती है। फिर ईबो को लेकर वो अंदर जाती है। वहीं हुआ जिन उसे बाय बोलते हैं और फिर वो वहाँ से घर के लिए निकल गए थे। वहीं ईबो अपनी शुलू दीदी के साथ अपने क्लास की तरफ जाता है। ईबो कहता है, जीजे, बोबो को शानगर से मिलना है। ये सुनकर शुलू कहती है, अभी नहीं, तुम्हारा क्लास स्टार्ट होने वाला है ना, अगर तुम लेट हो जाओगे तो तुम्हारी टीचर तुम्हें पनिश करेंगी। तुम्हें पनिश करना है, तुम्हें पनिशमेंट लेना है क्या? ये सुनकर हमारा ईबो डरते हुए कहता है, नो, बोबो को पनिशमेंट नहीं चाहिए, बोबो उससे डरता है, बोबो हेट पनिशमेंट। ये बोलकर वो शुलू को देखता है। शुलू कहती है, हाँ, तो गुड बॉय को पहले क्लास में चलना चाहिए, चलो मैं तुम्हें क्लास लेके चलती हूँ। तभी हमारा ईबो पपी सा आइज बना के बोलता है, ओके जीजे, पर क्लास खत्म होने के बाद मैं घर गगा और बाबा के साथ जाऊंगा। ये सुनते ही हमारी शुलू एक पल के रुक गई थी और वो उसके पास कुछ भी आंसर नहीं था। वो कैसे बताए ये सब कि उसका गगा वहाँ से चला गया है। शुलू बहुत ज़्यादा एंगर है,
बहुत ज़्यादा गुस्सा है जान से कि उसने क्यों हमारे छोटे से क्यूट से लिटिल ईबो को निग्लेक्ट कर दिया, उसे झूठी होप दी और फिर वो वहाँ से चला गया। पर शुलू सॉफ्ट सा स्माइल करती है और फिर वो ईबो को उसके क्लास में छोड़ देती है और वो टीचर से कहती है कि प्लीज़ ईबो को ख्याल रखना, और फिर वो वहाँ से अपने क्लास के लिए चले गई थी। ईबो बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा था क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे अनफेमिलियर थे, मतलब कि वो किसी को जानता नहीं था। इसीलिए हमारा ईबो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था कि तभी उसके पास एक क्यूट सी गर्ल आती है और वो कहती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ये सुनकर ईवो अपना सर नोट करता है क्यूटली, जिसे देखकर वो गर्ल हमारी ईवो के पास बैठ गई और कहती है, मेरा नाम लूसी है और तुम्हारा नाम? ये सुनकर हमारा ईवो कहता है, बोबो। वैसे तो ईवो बाहर के लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता, वो बाहर के लोगों से बातें करने में थोड़ा हिचकिचाता है, पर हमारी लूसी से ईवो बहुत अच्छा दोस्त बन गया। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन के गए थे। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद ईबो और शुलू दोनों ही ईबो के फादर के लिए वेट कर रहे थे। ईबो क्यूटली कहता है, गगा कहाँ है? वो अभी तक नहीं आए, मैंने उन्हें देखा नहीं। ये सुनकर शुलू कहती है, बोबो जान तुम्हें घर पे मिल जाएगा, ओके? वो शायद घर चला गया होगा, हम चलते हैं घर। ये सुनने के बाद ईबो हल्का सा सैड फील कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी भर गए थे। ये सोचकर कि उसके गगा ने फिर उसे छोड़ दिया। वो सोचता है कि क्या मैंने कोई क्राइम कर दिया है जो गगा ने मुझे निगलेक्ट कर दिया फिर से। ये बोलकर वो सोच ही रहा था कि तभी हमारी शुलू ने ईवो के आंखों में आंसू देख लिए और वो जल्दी से उसे हक कर लेती है और उसे कंसोल करने लगी। और वो शुलू बोबो से कहती है, बोबो तुम क्यों रो रहे हो? वैसे जान बिजी होगा ना, इसीलिए वो चला गया। बोबो तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना, तो तुम्हें समझना चाहिए ना, गगा बिजी होंगे किसी वर्क में। ये सुनकर ईवो उस बात में एग्री कर जाता है और वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू को वाइप करता है। फिर सुलू को ईबो का हाथ पकड़ना पड़ता है। शुलू को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था ईबो से झूठ बोलने पर। वो क्या कर सकती है? वो अभी ईबो को अगर बता देगी कि उसके जानगा उसे छोड़कर सिटी चले गए हैं, तो ईबो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और शुलू अभी उसे संभाल भी नहीं पाएगी। और ईबो के फादर ने साफ साफ शुलू को मना किया हुआ है कि अभी ईबो को नहीं बताना है। ईबो के फादर एक सही टाइम आने पर ही बताएंगे, पर ईबो के फादर के पास उतना करेज नहीं है कि वो अपने बेटे को ये बता पाए कि उसका गगा यहाँ से चला गया है। उसका बेटा बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है जान से। पर अगर ईवो का कभी पता चल गया कि जान यहाँ से सिटी मूव हो चुका है, तब ईवो का जो हालत होगा वो उसके फादर कभी भी देखना नहीं चाहते। फिर क्या, कुछ टाइम बाद हुआ जिन उन दोनों के पास आते हैं, वो भी मोटर बाइक से। वो नोटिस करते हैं कि उसका सन थोड़ा सा सैड है। वो समझ गए थे कि रीज़न क्या है। तभी हुआ जिन अपने बेटे को कहते, मैं सन तुम्हारा फर्स्ट डे कैसे रहा? ये सुनकर हमारा ईबो अपनी फादर की तरफ देखता है और वह जल्दी से उसे हक कर बोलता है, आपको पता है बाबा, आज बोबो ने एक न्यू फ्रेंड बनाया। ये सुनकर हुआ जिन कहते हैं, वाह मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा काम किया। ये बोलकर वो उसके बालों को रफल करते हैं। ईबो क्यूटली कहता है, यस बाबा, उसका नाम नूची है। लूसी, हाँ नूची है। वो बहुत अच्छी गर्ल है और उसने बोबो से दोस्ती की है। ये सुनकर हुआजन कहता है, लूची? तभी सुलू कहती है, एक्चुअली अंकल वो लूशी है ना कि नूची। वो प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहा ना, वो हमारी विलेज चेयरमैन की बेटी है। ये सुनकर हुआजिन अपना सर नोट करते हैं। असल में जब सुलू ईबो को लेने के लिए उसके रूम की उसके क्लास की तरफ जा रही थी, तो उसने देखा था कि कैसे ईबो उस लूसी से बातें कर रहा है और फिर ईबो ने अपनी लूसी फ्रेंड से उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया था। ये सुनकर हम हुआजिन ओके में जवाब देता है। तभी हुआजिन कहता है, ओ ईबो, तुमने अपनी दोस्त का इंट्रोडक्शन मुझसे नहीं करवाया। ये सुनकर ईबो कहता है, नूची पहले ही चले गई,
मैं कल आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, ओके? ये सुनकर हुआ जिन इस्माइल कहते हुए ओके में सर हिलाते हैं। फिर दोनों ही मोटर बाइक में हुआ जिन के साथ बैठकर वापस घर की तरफ निकल गए थे।